वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? आप सब देख रहे हैं लाडली की ये एक्स नेक्स्ट एपिसोड। इसमें जो होता है कि लाडली को जो होता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरी माँ जो है, मेरी भाभी उनसे बहुत ज़्यादा खुश है और वो क्यों इतनी ज़्यादा खुश है, जबकि उसने तो बहुत ज़्यादा गेम रचाई होती है कि कोई भी भाभी जो है वो इस घर में खुश ना हो, लाडली अपने भाइयों के दिलों में ही बैठी रहे, घर में बैठी रहे, लेकिन जो है वो कोई भी भाभी जो है वो अपने उसके साथ खुश ना हो, शौहर के साथ। लेकिन जो है यहाँ पे अब वो देखती है कि जो सुंदर सा जो है शहर है, वो जो है अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तो अपने वो भाई को उसके भाई को कहती है कि जी हमारी जो तुम्हारी बहन है हमारे घर में, वो यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है और मेरा भाई इसको बिल्कुल खुश नहीं रखता। तुम उसको अपने घर से यहाँ से ले जाओ, ताकि जो है वो अच्छे से ज़िंदगी गुज़ार सके। मेरा भाई इस पे बहुत ज़ुल्म करता है, मेरे घर में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन जब परवेज़ अपने बहन के घर आता है और उसको कहता है कि जी तुम चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तो सहर खुद भी परेशान हो जाती है कि ऐसा हुआ क्या है? आखिर हो क्या बात गई है? जो भाई इस तरह से बात कर रहे हैं, वो अपने भाई से कहती भी है कि आप क्या मसला हो गया? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ परवेज़ के साथ, कोई भी मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ अब तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा अपने साथ ही। क्योंकि जो है वो तुम अकेली नहीं हो और जो है तुम्हें जो है वो रख सकता हूँ अपने साथ। लेकिन जो है वो इतने में सुंदस आ जाती है, सुंदस पूछती है कि क्या मसला हुआ है और वो क्योंकि वो भाई कहता है कि अब मैं यहाँ पे इसको अपनी बहन को नहीं रख सकता, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इसके साथ मिसबिहेव करते हैं और यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। जबकि अपनी उसकी बहन परवेज़ की बहन कहती है कि नहीं, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये सारा कुछ आपको किसने कहा है? कैसे किसके कहने पे आप ये सब बातें कर रहे हैं? लेकिन वो किसी का ना वो नाम नहीं लेता, क्योंकि लाडली को भी परेशानी हो जाती है कि कहीं लाडली का नाम ही ना ले ले। लेकिन जो है लेकिन जो है भाई अपनी बहन को लेके जाने के लिए बहुत ज़िद होता है, इतने में बाकी भाई वगैरह भी उसके आ जाते हैं और ससुर भी यहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन जो है वो जब भाई बताता है कि जी ये बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ पे, तो सुंदस कहती है कि आपको ये कहा किसने है? अगर आप लाडली का नाम ले रहे हैं तो मुझे बताएँ। तो इतने में वो अपने जो सुंदस का लाडली का भाई होता है वो आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी बहन का नाम मत लिया करो। उसको यूँ ज़लील मत किया करो, हर चीज़ पे तुम मेरी बहन का नाम ले लेती हो, उसको ज़लील करती हो। ये कोई सही बात नहीं है। इतने में सुंदस कहती है कि रुक जाएँ, आप मैं आपको हकीकत दिखाती हूँ। सुंदस जो है वो सारी पिक्चर्स दिखाती है जो लाडली की और परवेज़ के दरमियान की बात हुई होती है। उसने तस्वीरें खींची होती हैं और तस्वीरें लेके वो सबको दिखाती है कि देखें कैसे लाडली ने जो है वो इसका घर खराब करने की कोशिश की और सबको बताया। इतनी देर में परवेज़ का भाई भी आ जाता है, परवेज़ का लाडली का बाप आ जाता है। और फिर वो सबको कहता है कि अच्छा, इस मामले को यहीं ख़त्म करो और लाडली को भी वो जो है वो डाँटता है। बहुत ज़्यादा डाँटता है, लाडली सब कुछ सुना के अपने घर वापस चली जाती है और कि अब ये क्या हो गया? जो उसने सोचा था, जैसे कहा था वैसे तो कुछ नहीं हुआ, उसका नाम भी खराब हो गया। अब जो है वो परवेज़ का जो लाडली का जो बाप होता है, वो अपने बेटे से कहता है कि चलो जो होना था हो गया, तुम जो है बस अब अपने बेटी अपनी बीवी के साथ खुश रहो, आबाद रहो। और फिर जो सुंदस का शौहर होता है वो भी सुंदस के शौहर को भी कहता है कि जी, सुंदस के शौहर भी कहता है कि जी तुम अपने मेरे साथ अब खुश रहो, जो होना था हो गया, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने लाडली होश में आ जाती है और लाडली अभी सोचती है कि जी कोई भी मेरे मंसूबे से बच नहीं पाया, तो ये लाडली है क्या, सुंदस क्या चीज़ है, सुंदस अपने आप को बहुत कुछ समझ रही है। लेकिन मैं इसका गेम ऐसे खराब करूँगी कि ये कहीं की भी नहीं रहेगी। अगर इसको क्या लगता है कि एक बच्चा पैदा कर रही है, तो ये जो है बहुत इस घर में राज करेगी और सबको मेरे खिलाफ कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। जब बच्चा ही नहीं रहेगा, तो जो है वो ये सुंदस की भी क्या कर पाएगी। अब वो लाडली अपने दिमाग में बहुत सारे मंसूबे बनाना शुरू कर देती है कि किस तरह से सुंदस को और उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाए। लेकिन जो है बाकी भाई अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छे खुशी-खुशी रहते हैं। लेकिन सुंदस को लाडली को कहीं पे भी आराम नहीं आता, कहीं पे भी सुकून नहीं मिल रहा था कि वो किस तरह से वापस अपने घर जाए और अपनी भाभीयों का सुकून बर्बाद करे, जैसे उसने पहले बर्बाद किया था बाकी भाभीयों को भी। बड़ी भाभी को भी जिस तरह से उसने बुरे की तरह इस्तेमाल किया, उसकी ज़िंदगी में भी जो ज़हर घोला, अब उसको यही है कि बाकी भाभियाँ जो हैं वो भी खुशी-बाश ना रहें और अब मेरी माँ जो है वो उनके साथ बिल्कुल भी खुश-बाश ना रहे। ताकि मेरी जगह बनी रहे। अगर ये मेरी माँ जो है या मेरा बाप जो है, मेरे भाई अपनी बीवियों के साथ खुश रहेंगे, आबाद हो जाएँगे, तो फिर मेरी वहाँ पे जगह नहीं रहेगी। लेकिन सिर्फ़ अपनी जगह बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए वो अपनी भाभीयों का ज़िंदगी जीरन करती है। आने वाली किस्तों में आप मज़ीद देखेंगे कि लाडली का क्या अंजाम होता है, लाडली के साथ आखिर में क्या होता है। मुझे लगता है कि लाडली आखिर में कहीं की भी नहीं रहेगी। आपका क्या ख़्याल है? आप कमेंट में मुझे लाज़मी बताइएगा कि लाडली का क्या होने वाला है? लाडली के लिए जो है आखिर लाडली ने जब सबका ही जीना हराम किया हुआ है, तो उसकी अपनी ज़िंदगी में किस तरह से ज़हर घुलेगा और किस तरह से उसकी अपनी ज़िंदगी तबाह होगी?
मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें ड्रामा घर। बहुत शुक्रिया।